तू ऐसे क्यों चिंता कर रही है? चिंता करने से कुछ बदल जाएगा क्या? कैसे चिंता ना करूं? कल आपने देखा ना सब कुछ। वीर की बातें, उसके बोलने का तरीका, उसकी सोच, सब कुछ बदल गया। उसने ईशानी के साथ जो पार्टी में किया देखा ना आपने? मुझे ईशानी को लेकर जरा भी बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा रणवीर ऐसा नहीं था। वो बदल गया है। उस ईशानी ने अपनी नफरत से, अपनी बेरुखी से मेरे रणवीर को बदल दिया है। बहुत साइड लेते थे ना उसके प्यार की दुहाई देते थे। देखिए क्या मिला उस प्यार के बदले में। पहले उसने मेरे रणवीर की खुशियां छीन ली, और अब हमारा बेटा ही हमसे छीन लिया। ये हमारा रणवीर नहीं है। तू शांत हो जा अम्बा, और अपने रणवीर पर भरोसा रख। वो चोट खाया हुआ इंसान है, तकलीफ में है, इसलिए वो ऐसा सब कुछ कर रहा है। पर मैं उसे बचपन से देखता आ रहा हूं। अरे बड़ी से बड़ी तकलीफ वो क्यों हजम कर जाता है। देखना, इन सब से भी वो उभर जाएगा, और फिर ऊपर वाला उन्हीं के साथ बुरा करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हो। हमारा बाबा ठीक कह रहे हैं मां। रणवीर, तू ठीक तो है ना दिकरा? मुझे क्या होगा, पर शायद कुछ हो जाए। जैसा बाबा कह रहे हैं कि जो बुरा करते हैं उन्हीं के साथ बुरा होता है। ये मेरे बुरे कर्मों का फल है मां। मैंने कभी किसी को कुछ बुरा नहीं कहा, पर जो तू कहती थी मैंने उससे कभी सुना नहीं। तो मुझे समझाती थी, सही रास्ता दिखाती थी, पर मैंने तेरी एक नहीं सुनी। ना समझ था, मैं समझ नहीं पाया कि जो इंसान मुझे जिंदगी दे सकता है वो मुझे गलत नसीहत कैसे दे सकता है। तुझे छोड़ के किसी और के पीछे चला गया। जो कहती थी मां कि तेरा भरोसा मैं नहीं तेरी पत्नी तोड़ेगी, वही हुआ। पहले दिल, फिर भरोसा, और अब रिश्ता, सब टूट गया, सब बिखर गया मां। पर तू चिंता मत कर मां, मैं रास्ता जरूर भूल गया हूं, और गुमराह नहीं हुआ। मुझे अपनी गलती पता चल गई है, और मैं उसे जरूर सुधारूंगा, सब ठीक कर दूंगा, सब पहले जैसा कर दूंगा। तू पहले जैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस पत्थर दिल ईशानी ने तुझे पत्थर का बना दिया है। मैं उसे यहां नहीं रहने दूंगी। मैं उसे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। ये लो, ये तुम्हारे लिए था।
खुली आंख से सपने देखना बंद कर और निकल इस घर से। क्या हो गया? तू मुझसे पूछ रही क्या हुआ? सुना नहीं तूने कल रणवीर ने क्या कहा? रणवीर ने तेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। तो अब ना ही तू रणवीर की पत्नी है और ना ही इस घर की बहू। जो हक जमा के तू इस घर में आई थी ना, रणवीर के साथ साथ वो भी चला गया। तो अब इस घर में तू नहीं रह सकती। चल निकल, निकल काके, निकल यहाँ से, निकल तू। नहीं बात नहीं, कुछ नहीं सुना मुझे। चल तू निकल बाहर, निकल काकी प्लीज, निकल। काकी मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो ससुराल भी यही है और मायका भी। चुप। काकी माँ ने कहा था कि और किरोली जिस घर में आती है तो उसकी अर्थी वहीं से जाती है। बस कर तेरा प्रवचन। तू यहाँ नहीं रुकेगी, समझी ना? अगर तू यहाँ रुकेगी तो जरूर किसी की अर्थी उठवाएगी। चल तू मनहूस से इस घर के लिए भी पनौती है मेरे बेटे के लिए। पत्नी हूँ मैं रणवीर की। पत्नी थी, अब तेरा कोई रिश्ता नहीं उससे। चल इस घर के बाहर तेरी जगह है, इस घर में नहीं। दिवस प्लीज रणवीर को बुला के लाओ। चल तू मत में आ, तू बीच में मत आ, और जिसको कोई नहीं बचाएगा। रणवीर, मैं देखती हूँ कौन बचाता है तुझे। चल काकी उनके फेरे लेने से कोई रिश्ता नहीं टूटता। वो मैं कुछ नहीं जानती, तेरी जगह इस घर में नहीं है। चल चल निकल यहाँ से, निकल। रणवीर, ईशानी तुम्हें नीचे बुला रही है, थोड़ा अर्जेंट है। चल निकल, निकल। भैया काकी मुझे घर से निकाल रही है, प्लीज। मिलना है इसे, आखिरी बार मिल लो, क्योंकि और इसका यहाँ आखिरी दिन है। और अगर इसे रोकोगे तो इसके साथ तुम भी बाहर निकलोगे, समझे? भैया चल तू, चल चल। बाबा प्लीज रोकिए। कोई नहीं रोकेगा तुझे। बाबा चल तू, काकी प्लीज छोड़े इस घर से। काकी। रणवीर, तुम शायद म्यूजिक सुन रहे हो, ऐसे तुमने सुना नहीं कि? सुना देवर्ष, सब सुना। तो फिर तुम ईशानी को बचाने क्यों नहीं आया? बिकॉज आई डोंट केयर। काकी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे कहीं बचाने दीजिए। काकी आप एक माँ से पहले एक पत्नी है ना, प्लीज आप तो मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। रणवीर भी तेरा पति बाद में और पहले मेरा बेटा है। मैं जो भी कर रही हूँ मेरे बेटे के लिए कर रही हूँ। चौखट लांग के गई थी ना इस घर की, अब इस घर के सारे दरवाजे तेरे लिए बंद है। काकी आप मुझे इस घर से ही नहीं, रणवीर की जिंदगी से भी निकाल रहे हैं। वो काम तो उसने कल ही कर दिया था, तुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ के। काकी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कल वो होश में नहीं था, उसे नहीं पता कि वो क्या। अरे होश तो उसे अब आया है। अब ना ही तेरा कोई जादू उस पे चलेगा और ना ही मेरे सामने तेरा कोई नाटक चलेगा। ये जो आंसू बहाने हैं ना, बाहर सड़क पर जाकर बहा, हो सकता है वहां तुझ पे कोई दया करेगा, लेकिन यहाँ इस घर में कोई नहीं करेगा। काकी सुन लिया ना तूने? चल निकल, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया ईशानी। चल निकल यहाँ से, निकल, चल निकल, निकल, मैंने कहा निकल। क्या देख रही है तू? क्या देख रही है मुझे? चल निकल, चल निकल यहाँ से, निकल, निकल। इस दहलीज को लांग के मुझसे एक बार गलती हो चुकी, दोबारा नहीं करूंगी, बल्कि इसी घर में रह के उस गलती का पश्चाताप करूंगी, और तब तक करूंगी जब तक ये गलती मेरी माफ नहीं हो जाती। मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि जिंदगी में घर बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन परिवार बनाना उतना ही मुश्किल, और मैं वही कर रही हूँ। जो इतनी मुश्किल से बनाया हुआ परिवार है उसे टूटने से बचा रही हूँ। मुझे इस घर में जगह नहीं चाहिए, सिर्फ रणवीर के दिल में जगह चाहिए। बंद कर अपनी बकवास। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, आपके आगे हाथ छोड़े, यहाँ तक कि आपके पाँव भी पड़े,
फिर भी आपने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए मुझे आपको याद दिलाना पड़ रहा कि मेरा नाम मिसेस ईशानी रणवीर वाघेला है। आप लोगों ने मेरे परिवार को इस घर में रहने की सहूलियत दी थी, मुझे नहीं, क्योंकि मेरा इस घर में रहने का हक है। और मुझे मेरे पापा ने मेरे हक के लिए लड़ना अच्छे से सिखाया। धमकी दे रही है तू मुझे? धमकी दे रही है तू? नहीं काकी, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि अगर आप मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करती रही तो मुझे मजबूरन कानून का सहारा लेना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। काकी, इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, प्लीज मुझे इस घर से मत निकालिए। मुझे रणवीर का नाम नहीं चाहिए, सिर्फ उसका साथ चाहिए, उसकी दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ उसका प्यार चाहिए। काकी, घर नहीं चाहिए, सिर्फ परिवार चाहिए, उसकी माफी चाहिए, उसका भरोसा चाहिए और कुछ नहीं। और अगर मुझे ये सब मिल गया ना, तो बदले में ये घर तो क्या, अगर आप मुझे ये दुनिया छोड़ने को भी बोलोगे ना, तो मैं हंसते हंसते छोड़ दूंगी। ए मोटी बहन, अरे जाने दो इसको। अरे पागल हो गई है ये छोकरी, कल इसने बिस्तर जलाया। हाय हाय हाय, कहीं आज घर ना जला दे। अरे ए मोटी बहन चलो जी। अरे छोड़ो मुझे। अरे मोटी बहन, अरे जीजा जी, अरे समझाओ ना मोटी बहन को। जब रणवीर इसकी तरफ देखेगा नहीं ना, तो अपने आप घर छोड़ के चली जाएगी। चलो ना मोटी बहन। अम्बा लक्ष्मी बिल्कुल सही कह रही है, चल तू। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे चल ना। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। अरे तुम लोग भी जाओ ना अंदर। ईशानी, भैया, मुझे आपकी हमदर्दी की, आपकी हिम्मत चाहिए। मुझे अभी लड़ना है, रणवीर का भरोसा जीतना है, वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता। तू अकेली नहीं है ईशानी, हम सब तेरे साथ हैं, घबरा मत। हम जानते हैं कि लड़ाई तेरी है, पर हम तब तक तेरे साथ हैं जब तक तुझे तेरा रणवीर नहीं मिल जाए। चल। दिशा, मैं तुम्हें घर लाने का ऐसा वेलकम कर रहा हूं ना कि तुम देखती रह जाओगी। और मैंने तुम्हारे लिए कुछ चेंजेस भी किए। आई एम श्योर कि तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। तुम तो जानती हो कि मलाड में मेरे पेरेंट्स का 2 BHK का फ्लैट है। शादी के बाद हम उनके साथ ही रहेंगे। क्या मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रहूंगी? हाँ। क्या? लेकिन मनस, तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि शादी के बाद तुम हमारे लिए वर्ली में फ्लैट लोगे, सी फेसिंग वाला, और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि दिशा, मैंने प्रॉमिस किया था, पर तुमने देखा नहीं इन 2 दिनों में लाइफ कैसे बदल गई है। क्या बदल गई है? हाँ दिशा, मैंने रणवीर की कंपनी में काम करना अभी भी शुरू किया है, एंड आई वाज होपिंग कि कंपनी की तरफ से मुझे अकोमोडेशन भी मिलेगा। और तुमने देखा नहीं रणवीर ने पार्टी में ईशानी को किस तरह ट्रीट किया। और अब मुझे नहीं लगता कि रणवीर तुम्हारी फैमिली में किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट देगा। देखो दिशा, तुम्हारी बहन का मैटर अभी बहुत सेंसिटिव है, और इस वक्त मैं रणवीर से कुछ भी नहीं मांग सकता। दिशा, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तो मेरे पेरेंट्स के साथ रह लो। और दिशा, घर दीवारों से नहीं, इंसानों से बनता है, और इसी बहाने मेरे पेरेंट्स तुम्हें और जान भी जाएंगे, है ना? वो मुझे जाने या ना जाने, पर मेरी प्रेगनेंसी के बारे में जरूर जान लेंगे। उन्हें ये मनाने के लिए ये बच्चा मनस का है, मुझे उन लोगों से दूर रहना पड़ेगा।
रामदीन, शर्ट बनाने में मदद करना। रामदीन जल्दी आओ। कितना टाइम लगा? मैंने रामदीन को बुलाया था, तुम्हें नहीं। अब वो एक्चुअली बिजी थे, इसलिए मैं आ गई। इट्स ओके, मैं शर्ट पहना दूंगी। लो। अपना हाथ दो आराम से। अरे बिना शर्ट के ऑफिस जाओगे? अगर ऐसे जाओगे ना तो ऑफिस में लड़कियां काम नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हें देखेंगी। लाओ मैं बना देती हूँ। हाँ दो। रणवीर, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मगर ये टी-शर्ट तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे रणवीर, एक बार मेरी बात सुनो। रणवीर वो ईशानी, तू छोड़ ये सब, चल मेरे साथ हमारे यहाँ। हाँ, तुझे तो पता है ना मैं कितना बड़ा एंटरटेनर हूँ, मैं तेरा दिल खुश कर दूंगा। मेरे पहले सांस तो ले ले। और मेरा दिल तभी खुश होगा जब रणवीर की नफरत प्यार में बदलेगी। पर उसके लिए तो तुझे उसकी रोज खरी खोटी सुननी पड़ेगी, और पता नहीं वो क्या क्या करते रहता है। वो तो फिर तेरे प्रतीक, शायद प्यार इसे ही कहते हैं। जब तक मेरा प्यार मेरे साथ है ना, मैं। कौन सा प्यार? किसका प्यार ईशानी? मेरा प्यार। और अब मेरा प्यार ही रणवीर को मेरे पास वापस लाएगा। आपकी बहू सच कह रही है, आप उसे ऐसे ही घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आपने उसे बाहर निकाला तो वो आप पर केस कर सकती है। हाँ मोटी बहन, मैंने ना पढ़ा था कि एक बहू के कहने पर ना पुलिस वालों ने बिना कोई सबूत के पूरे ससुराल वालों को जेल में डाल दिया था। हाँ देखिए, हमारे देश में औरतों के लिए कानून काफी सख्त है। एक कंप्लेंट पर भी केस बन सकता है। हाय हाय मोटी बहन, और ये लोग तो हमको मरवाएंगे। ए वकील भाई, अगर सास पर केस होगा तो क्या सास की बहन पर भी होगा? लक्ष्मी, देखिए वकील साहब, मैं कानून नहीं जानती, पर आपने इसे पढ़ा है और आप ये भी जानते हैं कि इसे कैसे और कहां इस्तेमाल करना है। इसलिए आप ही बताओ कि मेरी बहू को घर से कैसे निकाला जाए, क्योंकि वो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। अब तक तो मैं चुप थी क्योंकि मेरा बेटा खुश था,
लेकिन अब तो वो खुद ही उसे अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहता, तो मैं उसे घर में क्यों रखूं? मुझे उसे घर से निकालना है बस। आपका बेटा उसे घर से डिवोर्स देकर निकाल सकता है, पर जैसी सिचुएशन आप बता रही है, मुझे नहीं लगता कि आपकी बहू डिवोर्स होने देगी। इन दैट केस हमारे पास 3 ऑप्शन है। हाँ तो बताइए ना वकील साहब, क्या करना होगा हमें? हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। 1, अगर आप आपकी बहू को पागल साबित करते हैं तो डिवोर्स मिल सकता है। 2, अगर आप उसे बेवफा उसके पति के अलावा किसी और आदमी के साथ उसके संबंध है, ये आप साबित कर दो तो डिवोर्स मिल सकता है। और 3, अगर आप ये साबित कर दो कि उनके बीच में शादी के बाद पति पत्नी का रिश्ता नहीं बना, तो हम कोर्ट में ये शादी रद्द कर सकते हैं। ए मोटी बहन, क्या बात है मोटी बहन, हम तो यहाँ पे रेट तरकीब पूछने आए थे, पर इधर तो एक के साथ 2 फ्री मिल गए। नहीं, अरे उस ईशानी की सुहागरात का तो पता नहीं है, पर पहली जो 2 तरकीब है ना, उससे घर से जरूर निकाल सकेंगे हम। ठीक है वकील साहब, तो अब हम चले। मुझे धमकी दे रही थी ना, मैं तो उसे वो भी नहीं दूंगी, क्योंकि अब मैं जानती हूं कि मुझे क्या करना है। शर्मन, जरा देखना, मेरे लैपटॉप पे ये फाइल ही नहीं खुल रही। कब से ट्राई कर रही हूँ। कहने को तो बड़ी बड़ी बाइक संभालती हूँ, पर ये छोटा सा गैजेट मुझसे हैंडल ही नहीं हो रहा। लाओ दिखाओ, कौन सी फाइल है? ये वाला। इतनी बार डाउनलोड कर रही हूँ पर खुल ही नहीं रहा, और आज प्रेजेंटेशन में मुझे यही वाली फाइल चाहिए। वैसे तो टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प के लिए बनी है, पर ये देखो, कई बार हम इसके बिना ही हेल्पलेस हो जाते हैं। रिलैक्स, ये देखो, ये फोल्डर है तुम्हारा। गो देयर, गो हियर, क्लिक ऑन दिस फोल्डर, हियर वी गो। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, एक्चुअली जिस तरह से तुम समझा रहे थे ना, मुझे मेरे स्कूल की याद आ गई, और स्कूल वाले उस बॉयफ्रेंड की भी। एनीवे, मुझे थोड़ा ही समझ आया है, और समझाओ ना। लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझ में आ गया। यही तो प्रॉब्लम है, मुझे तो सब समझ आ रहा है, पर तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो, ये ऑफिस है, तुम यहाँ की को-ओनर और मैं एक एम्प्लॉई। तो अरे हम कॉन्फ्रेंस रूम में काम कर रहे हैं, इतना तो चलता है। वैसे कल तो तुम मुझे बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो आज क्या हुआ? ओके फाइन, तो आज मैं कोशिश करती हूँ तुम्हें इम्प्रेस करने की। थोड़ी देर में प्रेजेंटेशन है, और उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। ओके? What? What's so funny? वो एक्चुअली हाँ, तो हो जाता है कभी कभी, और अगर इंसान जल्दी में हो तो कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग मेरे हस्बैंड का मजाक उड़ाओगे। भूलना बड़ी बात नहीं है, उस गलती को भूल के सुधारना बड़ी बात है।
फिलहाल कपड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट टू वर्क। और जिन लोगों की यहाँ पर जरूरत नहीं है वो इस रूम से बाहर चले जाएं। I said जिनका काम नहीं है वो बाहर चले जाएं। You are not needed here. I'm sorry sir, but मैंने अभी तक रिजाइन नहीं किया। So मैं अभी भी इस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ, तो मेरा काम यहीं से। मैं उस कमरे में जरा ये फाइल चेक करके आता हूँ, आप लोग मेरे साथ चलिए प्लीज। कृतिका, तुम रुको, मुझे तुमसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करनी है। अब मैं भी प्रेजेंटेशन की तैयारी करती हूँ। मेरे कैबिन में चलकर डिस्कस करते हैं। एंड प्लीज टेल हर कि ये मेरी कंपनी की एम्प्लॉय थी और अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। कृतिका जी, आप ही समझाइए ना आरवी सर को कि मुझे जॉब से ना निकाले। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। मेरे पति ने तो वैसे ही मुझे अपनी लाइफ से निकाल दिया और ससुराल वाले भी कभी भी घर से निकालते हुए होंगे। अब ऐसे में मैं कहाँ पे जाऊंगी? जॉब होगी तो एक सहारा होगा। और आप तो जानती है ना कि जो लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती उनका अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। और फिर मेरी गलती क्या है? मैं टाइम पे आती हूँ, टाइम पे सारा काम खत्म करती हूँ, तो मुझे जॉब से क्यों निकाला जा रहा है? आरवी, शी इज राइट। ईशानी को जॉब से तुम्हें नहीं निकालना चाहिए। यू कैन कंटिन्यू विद योर वर्क। थैंक यू मैम। नो शी कांट। कृतिका, तुम्हें मैंने बताया था ना, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस कंपनी को है। ईशानी इस कंपनी की एक हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट एम्प्लॉय है और कंपनी की पॉलिसी ये कहती है कि ऐसे एम्प्लॉयज को काम से ना निकाला जाए। तो मैं कंपनी की पॉलिसी चेंज कर दूंगा कि ये मेरी कंपनी है और इस कंपनी में तुम्हारी पार्टनर हूं मैं और ये मेरा डिसीजन है कि ईशानी इसी कंपनी में काम करेगी। और फिर तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो व्हाई यू गेटिंग अफेक्टेड नाउ? कृतिका, तुम समझ नहीं रही। आरवी, एक आदमी एक औरत के साथ जो भी करे, लेकिन एक औरत दूसरी औरत की हमेशा हेल्प ही करती है। ओके फाइन, जो करना है करो, पर इससे मेरे काम में इन्वॉल्व मत कराना।